का हम लोग टॉपिक है वेक्टर एरिया, जिसको कहते हैं सदिश क्षेत्रफल। वेक्टर एरिया सदिश क्षेत्रफल, इसका इंग्लिश हुआ, तो हिंदी हुआ वेक्टर एरिया का हिंदी सदिश क्षेत्रफल, जिसको ds वेक्टर से सूचित करते हैं। तो परिभाषा देख रहे हैं आप, आवेशित कण का क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है लेकिन इसकी दिशा निश्चित होती है, इसे ही सदिश क्षेत्रफल कहते हैं। तो सदिश क्षेत्रफल जो होता है वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये हमेशा लंबवत होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हिंदी में विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र को हम लोग ds वेक्टर से, या d न लिख के हम डेल्टा त्रिभुज के जैसा ऐसा भी लिखते हैं। और इसके ऊपर वेक्टर, चूँकि सदिश राशि है तो यूनिट वेक्टर लगाएंगे यहाँ n, यह इकाई सदिश है। विद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका परिभाषा देख सकते हैं आप, आवेश के किसी निश्चित क्षेत्र से होकर गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे फाई से सूचित करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो क्रॉस का जो सिंबल है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इससे होकर के ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरा है, यानी विद्युत बल रेखा गुजरा है। तो इन्हीं की संख्या को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं। हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स, माने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वहाँ मौजूद विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब इसका जो डिफाइन किया गया है वेक्टर एरिया को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है विद्युत क्षेत्र, ये जो क्रॉस वाला है ये है विद्युत क्षेत्र, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेक्टर एरिया है ds। हम लोग पिछले प्रश्न में देखे थे टॉपिक में कि ds क्या होता है, वेक्टर एरिया होता है सदिश क्षेत्रफल, जो कि बहुत छोटा होता है। ये है, ये जो लाइन है क्या है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या कहते हैं वेक्टर एरिया के गुणनफल को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र गुना वेक्टर एरिया मतलब सदिश क्षेत्रफल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमको फाई सूचित करते हैं, तो फाई बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वेक्टर ई, अब वेक्टर एरिया हो गया वेक्टर ds। जब इसको हम लोग मॉड में निकालते हैं तो इसका वेक्टर हट जाएगा, तो हो जाएगा फाई बराबर यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई ds cos थीटा। यही इसका एक्चुअल परिभाषा है। दूसरा बात इसमें पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, सदिश है कि अदिश है। चूँकि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वह हमेशा अदिश होता है यानी स्केलर, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक अदिश राशि है। तो अब इसी में हम लोग रिमेंबर पॉइंट को देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव की दृष्टिकोण से और जानकारी के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसलिए है क्योंकि यह दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा अदिश होता है यानी स्केलर होता है, इसलिए इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जो अदिश राशि होती है उसमें दिशा नहीं होती, यानी दिशाहीन भौतिक राशि को हम लोग अदिश राशि कहते हैं। इसमें दिशा नहीं होती है, दिशा होती तो सदिश होता, इसीलिए विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है, माने अदिश गुणनफल है। डॉट प्रोडक्ट को ही अदिश गुणनफल कहते हैं, यानी फाई बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई सूचित करते हैं वेक्टर ई और डॉट ds। यही हुआ डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट बीच में क्रॉस का चिन्ह होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए अदिश है। तीसरा पॉइंट, यदि विद्युत क्षेत्र को ही सूचित करते हैं वेक्टर ई से, और सदिश क्षेत्रफल को वेक्टर ds कहते हैं, के बीच यदि थीटा कोण है तब इसका मान cos थीटा पर निर्भर करता है, यानी फाई बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई कहते हैं, फाई बराबर ई ds cos थीटा होता है। चौथा पॉइंट है रिमेंबर पॉइंट, जब विद्युत क्षेत्र को हम लोग वेक्टर ई से कहते हैं। विद्युत क्षेत्र यानी वेक्टर ई और सदिश क्षेत्रफल ds वेक्टर ds एक ही दिशा में हो, मतलब एक के दिशा में हो, इसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसी दिशा में वेक्टर एरिया भी है। जब दोनों एक ही दिशा में होगा थीटा का मान 0 होगा। हम लोग फाई बराबर पढ़े हैं ना ई ds cos थीटा,
तो ई डी एस रहबे करेगा, कॉस थीटा के बदले में 0 बैठाएंगे, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो फाई बराबर होगा ई डी एस गुना 1, यानी फाई बराबर होगा ई डी एस। मानी जब थीटा जब एक के दिशा में होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम माने महत्तम मान इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तब होता है जब सदिश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में रहेगा तब। विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई सदिश क्षेत्रफल वेक्टर डी एस के लंबवत हो, माने एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ये ई है वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है वेक्टर एरिया। जब एक दूसरे पर लंब हो यानी 90 डिग्री कोण बनाएगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान सबसे कम होगा, यानी न्यूनतम मिनिमम होगा। यानी फाई, जैसे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फाई यहाँ मैक्स लिखे थे, यहाँ एम आई एन मीन लिख सकते हैं। फाई मीन का मान 0। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान मिनिमम कब होता है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया एक दूसरे पर लंब होता है। अब हम लोग एसआई यूनिट जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पावर इन्वर्स, यानी कूलम इन्वर्स, या इसको किलोग्राम मीटर क्यूब प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति कूलम होता है। इसी को वेबर कहते हैं। एसआई मात्रक, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यदि एसआई यूनिट पूछा जाए, एसआई मात्रक पूछा जाए, हम वेबर कह सकते हैं। एक वेबर इतना के बराबर होता है या इतना के बराबर। अब उसी का सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो होता है वह डायन सीएम स्क्वायर स्टेट कूलम इन्वर्स, या इसी को मैक्सवेल भी कहते हैं। इतना को मैक्सवेल, यानी सीजीएस यूनिट यदि पूछा जाए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो हम मैक्सवेल भी कह सकते हैं। एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। अब हम लोग बीमा की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बीमा माने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यानी फाई का बीमा होता है ml⁻⁻2 और θ⁻⁻1। इसी को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं ml³ T⁻³ I⁻⁻1।